नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। आज शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7A जो कि भाग 1 है। पहला नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। निर्देशांक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये हाई स्कूल से लिया गया है। हाई स्कूल की गणित है, कक्षा 10 NCERT बेस्ड रहेगा और प्रश्नावली 7A है। डॉक्टर मनोहर किताब की है, तो इम्पोर्टेंट बुक भी से भी लिया गया है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम बहुत सी जंगों को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले जो सूत्र को हम ध्यान रखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में यदि युग्मों के बीच की दूरी को ज्ञात करना हो और सूत्र की बात आए तो हमेशा ये सूत्र लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज मेरे कुछ फीवर भी लग रहा है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सूत्र क्या है, अंडर रूट में रहेगा पूरा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो सर, इसमें वो x1 कौन सा है, y1 कौन सा है। पहला पद जो होता है वो 1 का होता है, और ये वाला x का होता है, ये वाला y का होता है, ये वाला x का होता है, ये वाला y का होता है। आगे वाला x का, पीछे वाला y का, इधर वाला x का, इधर वाला y का होता है। मतलब इकाई की संख्या y की रहेगी, दहाई की x की, इकाई की y की और दहाई की x की। जो पहले नंबर पे आएगा वो x1 रहेगा और y1 रहेगा, और जो द्वितीय नंबर पे आएगा वो x2 रहेगा और y2 रहेगा। इतना क्लियर हो आपको? तो ध्यान से देखना, इस सूत्र के अंदर इनको रखना है, इस सूत्र के अंदर इस चीजों को रखना है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से, अंडर रूट ऐसे आपको लगा लेना है। फिर ये देखिए x2 कितना है, x2 आपका 2 है, और माइनस लगा लो, x1 की वैल्यू 4 है तो 4 का लगा लेना, और होल स्क्वायर मतलब इस पर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस लगाना है सिंपली आपकर को। और फिर क्या करना है, y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू आपकी 5 है और y1 की वैल्यू आपकी 3 है, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो सिंपली आपको ऐसे कर देना है, फिर ऐसे अंडर रूट ऐसे लग जाएगा। फिर देखो, सबसे पहले हमारा बॉडमॉस कहता है अंदर ब्रैकेट की अंदर की संख्या को पहले सॉल्व करो। तो देखिए 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा उसका होल स्क्वायर, इस पूरे पर रूट लगा रहेगा। फिर देखना अंडर रूट ऐसे लगेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, प्लस 2 दूनी 4। देखो, किसी भी अगर ऋणात्मक संख्या का हमें वर्ग करना हो तो वो जब वर्ग होगा तो कौन सी संख्या आएगी, हमेशा धनात्मक संख्या आएगी। तो ध्यान से देखना, तो ये हमारा 4 4 8 हो गया, तो अंडर रूट 8 आया। कितना आया, अंडर रूट 8 आया। और अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, तो सिंपली 8 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो भैया गुणनखंड अगर आपको नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और लासा मासा का भी उसी में है, लाइव है। अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 8 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो 8 का करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। तो देखिए, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर चला जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 बाहर आ गया और जो नहीं जाता वो रूट के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 रूट 2 आया। लेकिन एक काम और करना, जिससे हम 1 किलोमीटर, जिससे थोड़ी दूरी चलते हैं तो इसका मान हमने दे दिया 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो कुछ होता है। तो इसके पीछे या तो हम मात्रक लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक या तो इकाई। 2 रूट 2 मात्रक आंसर होगा, या 2 रूट 2 इकाई। तो कोई भी लिख सकते, तो हमने मात्रक लिख दिया, यही आपका आंसर होगा। फिर इस प्रकार से ये वाला आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुई आशा करता हूँ। तो अब ध्यान से देखिएगा अगला दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको आपके सामने है, 2,0 और -1,4। 2,0 और -1,4 सूत्र आपका यही होगा जो अभी आपने ये वाला देखा। सूत्र भैया क्या है, तो सूत्र है x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? x1 मैंने बताया था हमेशा x ये होता है, y ये होता है, x ये होता है, y ये वाला होता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये x1 है, इधर वाला x1 होता है, इधर वाला y1 होता है, इधर वाला x1 इधर एक वाला x2 होता है, इधर वाला y2 होता है। मतलब ये पहले आया तो 1 हो गया और इधर वाला दूसरे नंबर पे आया तो क्या x2 हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर मतलब निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे लिख लेंगे। x2 की वैल्यू हमें लिख देना है, x2 की वैल्यू है -1 और इसमें माइनस लगा हुआ है, x1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर करना है प्लस फिर आपको है y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर करना है। इधर ध्यान से देखिएगा, -1 -1 और -2, इसका देखो जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपली। तो 1 1 2 नहीं, 2 1 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा और इसका होल स्क्वायर। 3 तरह की 9 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 और 16 9 कितना होता है, 25 होता है भाईजान। 16 9 कितना भैया होता है, 25 होता है और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 इकाई आंसर होगा या 5 मात्रक। तो ये 5 मात्रक आपका क्लियर हुआ भैया कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही आपके साथ सहयोग देने वाला है। फिर अब ये वाला तो हम इरेज कर दे रहे हैं, अगला निर्देशांक लिखेंगे क्योंकि ये आज पूरे लगवाने हैं इधर वाले, तो ये वाला हम इरेज किए दे रहे हैं। सिर्फ मुझे निर्देशांक यहाँ का इरेज करना है, बाकी सब उसी प्रकार से रहेगा। मुझे ज़्यादा कुछ इरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर 2a और y1 कितना है, a और x2 कितना है भैया, x2 -a है और y2 कितना है, -3a। कितना है, -3a। तो सिंपली हमको सूत्र उत्र ऐसे लिख देना है, बाकी नीचे का इरेज करना है। तो सूत्र भी हमारा इरेज हो गया, तो इसको हम अच्छे से कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आपका मुख्य बिंदु होता है। तो ये तो x1 हो गया, तो अब देखिए तो x2 कितना है, -1 है, x1 कितना है, 2a है, इसका क्या करना, होल स्क्वायर करना प्लस करेंगे। y2 कितना है, -3/3a है और y1 कितना है, a है, मतलब -a का होल स्क्वायर रूट सब पर रहेगा। तो ध्यान से देखना, -2a और -a तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3a और इसका करना होल स्क्वायर प्लस -3a और -3a मतलब 4a और इसका क्या करना, होल स्क्वायर करना। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 -3 का स्क्वायर होगा 9 और a का, तो 9a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16 a स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना, 16 9 25 हो जाएगा और a देखो दोनों में जो चर पद हैं वो दोनों के समान है, तो ये जुड़ घट सकता है, तो जुड़ेगा 16 9 25 a स्क्वायर रूट में रहेगा। अब देखो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और a स्क्वायर का a होता है, तो 5a मात्रक आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर हुआ। फिर अब हम चौथा नंबर देखते हैं, तब तक आप ये वाला नोट कर लीजिए, जब तक हम सवाल नोट करते हैं तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो मैं सिर्फ इसका यही रेस करूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, जल्दी से नोट करो वाला, मैं तब तक इधर का कार्य कर लेता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अन्य कोई भी मैथ संबंधित वीडियो या अन्य संबंधित वीडियो हो तो आपके नॉलेज के लिए आप तक जल्दी सबसे पहले पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक भले भी मत करो, लेकिन आप भी देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपका भी फायदा आपके दोस्तों का भी फायदा। तो अगला निर्देशांक है 4, -6 और -6, 4। निर्देशांक x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू -6 है और -x2 की वैल्यू -6 है और y2 की वैल्यू प्लस का 4 है। सूत्र है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। तो करना क्या है, सिर्फ इसकी वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा। तो वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट तो आपको लगाना ही है। x2 की वैल्यू आपको -6 मिलेगी और x1 की वैल्यू 4 मिलेगी और -4 हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपको दी हुई है 4 और फिर लगेगा माइनस, और यहाँ पर देखना y1 की वैल्यू -6 है और इस माइनस से जब माइनस का इंटू होगा तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +6 का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना, -6 और -4 होता है -10 का होल स्क्वायर और इधर 6 4 10 का होल स्क्वायर। तो इधर भी 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और प्लस 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। 100 में 100 का जब जोड़ होगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। रूट 200 आ गया। कितना आ गया, रूट 200 आ गया। अब क्या करना, 200 का हमें गुणनखंड करना। तो 200 का गुणनखंड देखिए, 2 से करेंगे 100, फिर इधर आ गया 50, 25, 25, 5 कम 5, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा मतलब 5 दूनी 10 और 2 बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, 10√2, 10√2 मात्रक। यही आंसर होगा, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये 4 सवाल आपके क्लियरली लग चुके हैं। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपली आपके ये 4 सवाल लग गए हैं। तो अगला सवाल भी नोट कर लेते हैं, 5वां 6ठा। सूत्र उत्र ऐसे रहने देना, उधर का सवाल तब तक नोट करिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बने रहिए हमारे साथ बेस्ट नॉलेज के साथ। तो आपका 5वां नंबर सवाल भैया आपके सामने है, 2 -3 नहीं प्लस का 3 और 4 1। तो ये वाला निर्देशांक है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर सूत्र है। तो x2 कितना है, 4 है और -x1 कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर रूट लगा दीजिए और प्लस y2 कितना है, y2 है 1 और -y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। सिंपली 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 होता है प्लस माइनस का स्क्वायर होगा तब भी उतना ही आएगा, 2 दूनी 4। तो √8, तो √8 अभी एक सवाल लगा था, हमको लगता पहला ही था, तो उसमें कितना आया था, 2√2। तो यही मात्रक आपका आंसर होगा। जब 8 का वर्ग क्या करोगे, गुणनखंड, तो 8 का देखो ध्यान से देखना, 8 4 2 दूनी 4, तो एक कम 2 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर, तो जिसका जोड़ा बन जाता वो बाहर हो जाता, नहीं बनता तो अंदर रूट के। तो ये वाला मात्रक आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर भी लग गया। 6ठा नंबर देखते हैं अब। तो 6ठा नंबर सवाल आपका कैसे लगेगा, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा इरेज कर दे रहा हूं। आज डस्टर पता नहीं कहाँ है। तो 6ठा, -5, 7 और -1, 3। ये क्वेश्चन है आपका, -5, 7 और -1, 3। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना, सूत्र वही रहेगा, ये वाला x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना, फार्मूला आपका यही वाला रहेगा। मतलब ये जहां तक ये प्रश्नावली है, मेरा मानना 1 नंबर की जितने भी सवाल है सब में यही फार्मूला लगेगा। तो ध्यान से देखना, फार्मूला में रखना। तो x2 - x1 है तो -1, और देखो यहाँ माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर, प्लस लगाओगे, फिर y2 - y1 मतलब 3 - 7 का होल स्क्वायर। और अब 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा और 4 का होल स्क्वायर, प्लस इधर भी जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। 16 16 32 हो गया और √32 आ गया। √32 का आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 32 का फैक्टर भैया करेंगे तो इधर हो जाएगा 16 दूना 32, 2 8 16,
दो चौको 8, दो दूनी 4, दो एक कम, दो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा मतलब दो दूनी 4 हो गया, तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट 2। यही मात्रक या इकाई आंसर होगा। मात्रक होगा या इकाई, दोनों लिख सकते हैं। अभी तक मात्रक लिखा था या इकाई, चाहे हम लिख दे 2√2 मात्रक या हम इकाई, दोनों में से एक लिखना होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ज़्यादा अच्छा बढ़िया लिख सकते हो, अच्छा लगता है आपको लिखने में वो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर इधर भी पूरा इरेज किए दे रहा हूँ, जल्दी से इन सवालों को खत्म करो ताकि प्रश्नावली भी बहुत बड़ी है तो कोई दिक्कत ना हो। तो छठा सातवां, सातवां तो हो गया, आठवां, हाँ सातवां नोट को, छठा को। हाँ तो अगला है ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो ये ध्यान से देखना, ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा बी, सूत्र वही रहेगा। ये होगा x1, ये होगा x2 आपका, ये x2 नहीं, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 हो गया। अंडर रूट में लिखना है x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस करना है y2 माइनस y1 मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस से कितना हो जाएगा, 2a माइनस का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी 2b का होल स्क्वायर, तो दुनी 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 4a का स्क्वायर होगा 2a और प्लस इसका स्क्वायर होगा 2b मात्रक, 2b मात्रक। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला नंबर सवाल भी बताऊं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये वाला हो गया आपका, क्या आप एक इसमें और कर सकते हो। करना आपको ये है कि यहाँ भी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से, दो भी कॉमन मिल रहा है, दो अंडर रूट में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो इधर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका आंसर होगा। यही आप आंसर लिख लीजिए, यही आपका आंसर होगा। दोनों आंसर सही है, ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसलिए मैंने बता दिया दो तरीके हैं, तो दो मात्रा ये भी आपका आंसर होगा। फिर हम अगला सवाल उस साइड से देखते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, तो जाइए खोल लूं, निर्देशांक ज्यामिति का अगला भैया आपका सवाल है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, और लास्ट सवाल आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब एनसीईआरटी के सवाल हैं, इसको जरूर लगाना, अभी लगाना, ना समझ में आए फिर से वीडियो देखना ये आप, और जल्दी से इसको शेयर भी करना। 8वां नंबर है 0,0 और 36,15, 0,0 और 36,15। तो अब करना क्या है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, फार्मूला में रख देना है, मतलब 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में से अगर 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, प्लस और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 15 का होल स्क्वायर करना है। तो ये सिंपली 36 का होल स्क्वायर और आपको 15 का क्या करना है भैया, होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ध्यान से देखना, यहां पर एक काम कर लो, काम ये करना है कि इसको करके देखो। 36 का क्या होगा, 36 का 36 से गुणा, 36 का क्या होगा, 36 से 36 का गुणा हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा,
तब ध्यान से देखना। तो ये 6 का हक 36 और क्षेत्रिक 18, 18 3 21, क्षेत्रिक 18 और 3 त्रा की 9 1 10, 6 8 1 9 और 2, 1296 प्लस 15, 15 कितना होता है? 225 होता है। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए। 6 5 11, 9 1 10 2 12 और 2 2 4 1 5, 1521 आया, 1521 आया। अब ये भैया जो भी आएगा ये आपको करना है, वर्गमूल आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। और जो भी आएगा वो मात्रक या इकाई में आंसर आएगा। तो ये एक लास्ट सवाल भी है और मैंने पूरा लगा दिया है 15,1521 का, आपको सिर्फ वर्गमूल ही करना है तो कर लोगे। आशा करता हूँ निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7A का पहले नंबर के 8 सवाल लग चुके हैं, इन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेना, अच्छे से परफॉर्म करोगे क्योंकि ये बेसिक सवाल हैं और 2 नंबर से तो नीचे आते ही नहीं है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।